प्रदीप जी, आपके हिसाब से ये दुर्घटना है, साजिश है, क्या है आपके हिसाब से? सबसे पहले मैं जो हमारे भाई दिवंगत हुए हैं, जो बच्चे दिवंगत हुए हैं, जो महिलाएं दिवंगत हुए हैं, उनको हम शोक श्रद्धांजलि देते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी भारी लापरवाही दिखाई देती है। किस तरह से एक ऐसे ब्रिज को, जो ब्रिज की मेंटेनेंस में 7 महीने लगे, बिना नगर निगम की परमिशन के, सिक्योरिटी चेक के उसको प्रारंभ कर दिया, और एक ऐसी कंपनी को ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए काम दिया जो घड़ी बनाने वाली है, घड़ी की रिपेयरिंग करने वाली है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और यही कारण है। हम देख रहे हैं कि बार बार टीवी दिखा रहा है, लोग सेल्फी खींच रहे हैं। सेल्फी तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी लेते हैं, मुख्यमंत्री भी लेते हैं। अब वो गरीब आदमी जो 12 रुपए और 17 रुपए का टिकट देके गए, आपको मालूम होना चाहिए अगर उसकी कैपेसिटी 100 लोगों की है तो आपने 500 लोगों के टिकट क्यों बेचे? क्यों आज इतने समय के बाद उनको पकड़ा गया? सीधी सीधी उनकी जिम्मेदारी है। और आप इस बात को भी जानते हैं सुशांत जी, जो बार बार ये बात हो रही, इसमें कोई राजनीति नहीं, सारे लोग दुखी हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव प्रचार में गए थे, एक ब्रिज का हिस्सा गिरा था, तो उन्होंने स्पीच में कहा था, पब्लिक स्पीच में कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो वही बात उन्हें यहाँ कहना चाहिए। और हमारे भारतीय प्रदीप भाई, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं। देखिए, आप लोग विपक्ष हैं, आपको पूरा हक है सवाल पूछने का, उठाने का, मुद्दा उठाने का। लेकिन आप जो प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो हादसे के ठीक फौरन बाद आया था? उधर पुल गिरा और प्रधानमंत्री ने कह दिया ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? प्रधानमंत्री कितने दिन बाद आया था सर? और यहां अभी लाशें निकल रही थी और रणदीप सुरजेवाला क्या कहने लगे सर? मैं बस इस पर प्रश्न पूछ रहा हूं। आप एक बात बताइए कि इस बात पर क्या कड़ी कार्रवाई हुई? बुलडोजर की बात होती है, जिस कंपनी को घड़ी बनाने वाली कंपनी को। अरे एकदम बढ़िया सवाल है आपका, एकदम जेन्युइन सवाल है। मैं ये कह रहा हूं प्रदीप जी, आपका जेन्युइन सवाल है कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज का ठेका कैसे दिया मेंटेनेंस का, हम भी पूछ रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह से सीधे पीएम मोदी से प्रश्न पूछ लिए कि ब्रिज गिरने पर पीएम मोदी ही जैसे जिम्मेदार हो, और वो भी तब जब अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वो कुछ लोगों को उचित नहीं लगता। ये उचित है क्या? समय तो होना चाहिए कम से कम। मैं इस पर आपसे जवाब नहीं, एक मिनट में जवाब दे दूं। चूंकि प्रधानमंत्री पूरे देश और विदेश में गुजरात मॉडल की बात करते हैं, और छठ जैसे महापर्व पर इतनी बड़ी लापरवाही, और जब प्रधानमंत्री जी खुद गुजरात में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे पूछेंगे, जिस गुजरात मॉडल की बात करते थे, वो गुजरात मॉडल यही है क्या? और राजस्थान में कुछ हो जाए तो भी लोग प्रधानमंत्री से पूछेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं वहां अगर हिंसा हो जाए तो प्रधानमंत्री बोले तो लोग ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री का भी अपना दायरा है। मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस्तीफा, ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा। मैं इसका जवाब लूंगा कि प्रधानमंत्री, 34 लोगों की मृत्यु हो गई। ओके सर, मैं इस पे लूंगा। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। शलभ मणि जी, ये दोनों प्रश्न आप अपने पास लिख के रखिए। अभी मैं एक एक इनिशियल रिमार्क ले लूं, फिर इस पर आप जवाब दीजिएगा। सुशांत जी, मुझे लगता है थोड़ा भ्रम यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि ये पुल जो था, वो पुल कोई रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे और आपके जीवन में हम सब जो पुल उपयोग करते हैं वैसा पुल नहीं था। 1882 का बना हुआ पुल है, अंग्रेजों के जमाने का पुल है, और ये टूरिस्ट पर्यटन की दृष्टि से इस पुल का उपयोग होता था। बहुत सारे लोग उस पुल को देखने जाते थे, क्योंकि संरक्षित पुल के तौर पे आप ये मान सकते हैं कि उसकी एक ख्याति थी। लोग देखने जाते थे कि अंग्रेजों के वक्त में ये कैसा पुल बना हुआ है। जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से ये देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। आपने जो सवाल पूछा कि नगर पालिका की या प्रशासन की जिम्मेदारी क्यों नहीं है, बिल्कुल है, मैं मानता हूं है। नगर पालिका की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोग इस्तीफे मांग रहे हैं उनको समझना चाहिए किस स्तर की वो राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस घटना के बाद से त्वरित तरीके से जिस तरह लगे हुए हैं, और एक टूरिज्म डिपार्टमेंट का ब्रिज टूटता है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पर शलभ भाई, आप तो इतने सीनियर पत्रकार रहे हैं, अब आप पॉलिटिक्स में आए हैं। आप मुझे बताइए, जब आप पत्रकार होते आज की डेट में,
आपका पहला प्रश्न नहीं होता कि एफआईआर के अंदर सरकार के लोगों, नगर निगम के लोगों का नाम क्यों नहीं है, सिर्फ कंपनी के लोगों का नाम क्यों है? बिल्कुल, ये सवाल होता, लेकिन साथ में जवाब भी होता। आप अगर देखिएगा सुशांत जी, तो उसमें किसी को बख्शा नहीं गया है, क्योंकि जो कंपनी है देख रेख और रख रखाव सारी जिम्मेदारी उस कंपनी की है, उस कंपनी की ट्रस्ट के माध्यम से है। टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये ब्रिज है, उस ब्रिज की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी एक ट्रस्ट के पास है। उस ट्रस्ट ने कंपनी को ये काम दे रखा है, नगर पालिका की सीधे जिम्मेदारी उसमें नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि स्थानीय प्रशासन या नगर पालिका या जो भी सरकारी महकमे उसमें आते हो, फायर सर्विस आती हो, जो भी आता हो, उनकी भी जवाबदेही बनती है। प्रदीप जी, उनका तर्क यह है कि अभी जांच हो जाने दीजिए, जो जिम्मेदार होगा सब पर कार्रवाई होगी। आप लोग हड़बड़ी में हैं ताकि गुजरात चुनाव में इसका इस्तेमाल हो सके। देखिए सुशांत जी, आप जो अभी हमारे एक कंपनी की तरफ से पैरोकारी कर रहे थे पत्रकार भाई, वो कंपनी के निश्चित रूप से अधिकृत प्रवक्ता लगते हैं। आप देखिए, जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसने बचाव के लिए क्या साधन इकट्ठे किए थे? उसके पास अलार्म नहीं था। हमारे बुंदेलखंड के अंदर एक पीपा वाला पुल है और वो पीपा वाला पुल भी उस पर व्हीकल जाते हैं, लेकिन अगर उसमें भी कभी कोई इस तरह की घटना होती है, अलार्म बजने लगते हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम है वो उतर जाती है। पुल टूटा, भ्रष्टाचार के कारण पुल टूटा, कोई बचाव दल नहीं था, टिकट बेचे गए। डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की फोटो लगाते हैं, तो जवाबदेही क्यों नहीं है? एक ट्रेन के एक्सीडेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था कि ट्रेन लाल बहादुर शास्त्री चला रहे थे। आज मुख्यमंत्री जी बताएं, कांग्रेस के 400 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। 1000 लोगों के लिए राहुल गांधी ने निर्देशित किया कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन में जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके घरों पर जाइए, उनको मदद कीजिए। कोई नेतागिरी नहीं की हमने, कोई राजनीति नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे कि साजिश है। अरे साजिश है, आप बिना साजिश के तो ईडी का प्रयोग करते, सीबीआई का प्रयोग करते हो। इतनी बड़ी घटना हो गई आजाद हिंदुस्तान में, कभी इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं मारे गए। ये एक मिनट में उत्तर देना चाहिए। शांत हो जाइए, मैं उत्तर दे दूं। सुनिए उत्तर दे दूं ना। सीबीआई और ईडी अब सब आ गए लेकर के सारे, ये सब लोग कहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं और बिना जांच के सीबीआई ईडी पर। देखिए ऐसा है अगर देखिए जरा सुन ले तो लीजिए महाराज। आप एक सेकंड अवधेश जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं ब्रिज गिर गया तो इसके लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। किसी राज्य में दंगे हो जाते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मुख्यमंत्री को तब इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आप बताइए, कहीं कोई ऐसा दंगा हुआ जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए? जो दंगा साजिश के द्वारा किया गया, सैकड़ों मरेंगे तब मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? भाषण देके कराया गया। मरने क्या काउंट होगा? तो दंगाइयों पर कि ब्रिज गिर गया और 100 लोग मर गए तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा? और लॉ एंड ऑर्डर जो मुख्यमंत्री के अंडर आता है उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे? वो कहेंगे प्रधानमंत्री बोलकर माहौल को शांत कराएं। अरे सर, 1993 में मुंबई हादसा हुआ है, 2006 में मुंबई के रेल हादसे हुए हैं, यूपीए के सरकार के समय दिल्ली में जो है 6 बम विस्फोट हुए, 6 आतंकवादी हमले हुए हैं। कितने लोगों ने त्याग पत्र दे दिया? अजीब आपकी मांग है। और उत्तर प्रदेश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में मेरठ, मलिहाना, बरेली सारे दंगे कांग्रेस के राज में हुए। क्या वीर बहादुर सिंह से लेकर नारायण दत्त तिवारी सबने इस्तीफे दे दिए? ये राज ऐसा है, जरा सुन लीजिए, ये शांत नहीं होंगे, ये शांत हो नहीं सकते, ये चलते रहेंगे। ऐसा है कि उसमें कंपनी के में भ्रष्टाचार के बारे में मैंने बात की ही नहीं है। मैंने कहा है कि ऐसा संभव नहीं है कि वहां के लोगों ने एक ऐसी कंपनी को दे दिया होगा जो उस पुल की रखरखाव नहीं कर सकती है। क्या यह संभव है? कोई सरकार ऐसा कर सकती है क्या? ये दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, आपने किया कंपनी का प्रवक्ता, तो क्या इस समय अगर वो गिर गया है, कंपनी पर मुकदमा हो गया है, आएगी तो हम लोग केवल ये मान ले कि नहीं कंपनी ने जानबूझ के ही करा दिया है मिनट के अंदर? इसमें दोषी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। इसमें अगर षड्यंत्र नहीं है, मैं तो कह रहा हूं बार बार कि अगर इसके पीछे षड्यंत्र नहीं है तो एक बड़ी चूक है। और उस चूक के लिए कंपनी के साथ साथ नगर निगम के वो अधिकारी जो बयान दे रहे हैं कि हमसे सर्टिफिकेट नहीं लिया, वो की जिम्मेवारी बनेगी। लेकिन सब एंगल से जांच होगा। लेकिन आपकी बात से या उस अखबार की बात से मैं सहमत नहीं हूं जो इसको लेके अभियान चलाए हुए है कि ये घर ही बनाने वाली कंपनी को दे दिया है।